गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 10th मैथ NCERT चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर सॉल्व हमें दिया हुआ है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो हमें जो दिए हुए हैं क्वेश्चन पार्ट्स उसमें देखना है कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का डिफरेंस देखते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ जाते हैं, वो तो होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग। और जिसके में आते हैं जैसे 2 × 3 × 5, वो होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग। जिस डिनोमिनेटर में 2 और 5 आते हैं हमारे, वो हमारे होते हैं टर्मिनेटिंग। 2 5 आ जाएँ, 2 × 2 आ जाएँ, 5 × 5, वो तो हमारे हो जाएंगे टर्मिनेटिंग। और जिसमें 2 × 3 × 5 आ जाए, वो होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे हम इस क्वेश्चन को पहले को सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो हमें इसमें हमें दिया हुआ है 3 1 2 5। तो हम लेते हैं टेकिंग डिनोमिनेटर 3 1 2 5। अब हम इसके प्राइम फैक्टराइज में जैसे फैक्टर कर लेते हैं 3 1 2 5। तो ये हमारा जाएगा 5 से, 5 6 × 30, 5 2 × 10, 5 5 × 25, 5 1 × 5, 5 2 × 10, 5 5 × 25, 5 2 × 10, 5 5 × 25, 5 5 × 25, 5 1 × 5। तो इसके क्या होगा पेयर 1 2 3 मतलब 5। ओके, 5 × 5 × 5 × 5 × 5। तो हमारा हो गया टर्मिनेटिंग। तो हम लिख देंगे हैंस दिस इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 17/8। सेम एज इट इज करते जाएंगे हम। टेकिंग डिनोमिनेटर 8, 2 × 2 × 2। मैंने बताया था जिसके डिनोमिनेटर में 2 5 आते हैं वो हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं, जिसमें नहीं आते वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो हम लिख देंगे हैंस दिस इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 64/455। तो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। टेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 455। तो हम इसके 455 के फैक्टर कर लेते हैं। 455, 5 5 9 × 45, 5 1 × 5, 7 7 3 × 21, 13। तो इसमें आ जाएगा 5 7 13, 5 × 7 × 13। तो इसमें 5 के अलावा 7 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। हैंस दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब हम इसका 4 पार्ट देखते हैं। हुआ है 15/1600। तो हम ले लेते हैं टेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 1600 इक्वल्स टू, हम 1600 देखते हैं। 1600 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा
4 2 5 जा 10 5 5 जा 25 5 1 जा 5 1 2 3 and 1. Okay, 1 2 3 and 1. तो इसमें 2 and 5 आ गया, तो ये होगा हमारा टर्मिनेटिंग नंबर. तो हम लिख देंगे हैंस दिस इज अ टर्मिनेटिंग नंबर. 5 पार्ट इसका 29/343 taking denominator 343. 343 यहाँ नोट कर लेते हैं. तो हम देखते हैं 343. ठीक है, अब 343 का हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं. 343 7 7 49 7 4 जा 28 7 9 जा 63 7 7 जा 49 7 1 जा 7. ठीक है, तो हम नोट कर लेते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7. तो इसमें तो 2 and 5 है ही नहीं और 7 दिया हुआ है, तो हैंस दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग. हैंस दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. ओके, हम इसका 6th पार्ट देखते हैं. तो 6th पार्ट में हमें दिया हुआ है 23/2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर. तो गाइस ये तो अलग आ गया बिल्कुल. 2 का क्यूब 5 का स्क्वायर. तो हम लिख देंगे दिस इज नॉट दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें 2 और 5 दोनों दिया हुआ है, तो इसे हम पूरा नोट नहीं करेंगे. तो हम लिख देंगे दिस इज अ टर्मिनेटिंग नंबर. ओके, हम देखते हैं इसका 7th पार्ट. 7th पार्ट में भी हमें दिया हुआ है 129/2 का स्क्वायर 57 इंटू 7 की पावर 5. तो इसमें 7 आ गया, तो डायरेक्ट नोट कर देंगे दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. ओके, 8th पार्ट देखते हैं इसका. 8th पार्ट में हमें दिया हुआ है 6/15. तो 6/15 टेकिंग डिनोमिनेटर 15 के हम प्राइम फैक्टर करते हैं, तो हो जाएगा हमारा 3 इंटू 5. तो दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. ओके, हम इसका 9th पार्ट देखते हैं. 9th पार्ट में हमें दिया हुआ है 35/50 टेकिंग डिनोमिनेटर 50 के हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टर. तो 2 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 2 इंटू 5 स्क्वायर. हैंस दिस इज अ टर्मिनेटिंग नंबर. अब हम इसका 10th पार्ट देखते हैं. ओके, हम 10th पार्ट देखते हैं. अब इसका 10th पार्ट में हमें ये हुआ है 77/210 टेकिंग डिनोमिनेटर 210. फैक्टर करते हैं हम 210 के. तो 210 के जो फैक्टर होंगे हमारे, देखते हैं.
2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो इसके फैक्टर होंगे 2 3 5 7। ओके, 2 into 3 into 5 into 7, hence this is a non terminating नंबर, क्योंकि इसमें 2 3 के अलावा 2 5 के अलावा 3 7 भी आ गए थे।